बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, अमरतपुर। इस गांव की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ के बुजुर्गों की कहानियों में हमेशा एक रहस्यमय खजाने का जिक्र होता था, जिसे नागमणि खजाना कहा जाता था। कहा जाता है कि यह खजाना किसी प्राचीन राजा ने एक गुफा में छुपा दिया था और उसकी रक्षा एक नाग करता था। अमरतपुर गांव में एक साहसी युवक रहता, नाम था विक्रम। उसे बचपन से ही खजानों और रहस्यों की कहानियों बेहद पसंद थीं। जब उसने नागमणि खजाने की कहानी सुनी तो उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। एक दिन विक्रम को गांव के पुराने मंदिर की लाइब्रेरी में एक फटी पुरानी किताब मिली। उसमें एक नक्शा बना था, शायद खजाने तक पहुंचने का रास्ता। पर रास्ता आसान नहीं था। किताब में कुछ पहेलियां भी थीं जिन्हें हल किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। एक पहली पहेली थी, जहां सूरज छिपे और चांद जागे, वहां धरती बोले और रहस्य भागे। विक्रम ने समझा कि यह इशारा उस गुफा की ओर है, जो पश्चिमी पहाड़ियों में थी, जहां सूर्यास्त के समय गुफा की छाया बिल्कुल चांद की तरह लगती थी। रहस्य को उजागर करने के लिए विक्रम ने गांव के दो और दोस्तों, अन्या और राजू को साथ लिया और तीनों निकल पड़े रहस्यमय खजाने की खोज में। पहाड़ियों में उन्हें एक रहस्यमय दरवाज़ा मिला जो पत्थरों से ढंका था, और डरवाना भी जैसे ही उन्होंने किताब में दिए गए मंत्र को पढ़ा, दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। डर, क्या डरावनी आवाज़ थी! अंदर गुफा थी, अंधेरी, ठंडी और सन्नाटे से भरी हुई। अंदर जाने के बाद उन्हें कई जाल और चुनौतियां मिली। पत्थर गिरते, जमीन खिसकती और अचानक सामने आ जाता एक विशालकाय नाग की मूर्ति। एक दीवार पर लिखा था, जो सच्चे दिल से आएगा वही इस खजाने को पाएगा, वरना मारा जाएगा लालच करने वाला। मौत को गले लगाएगा। जैसे ही वे खजाने के करीब पहुंचे, एक जीवित नाग विकराट रूप में प्रकट हो गया। विक्रम डर गया और बोला, ऐ तो दादाजी की कहानी में सुना था, उसे भी डरवाना है। लेकिन उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और कहा, मैं लालच में नहीं, सत्य की खोज में आया हूं। यह खजाना मेरे लिए नहीं, सबके लिए है। नाग शांत हुआ और गायब हो गया। उसके स्थान पर एक सुनहरी डिब्बी प्रकट हुई, जिसमें नागमणि और सोने चांदी के ढेर सारे सिक्के थे। लेकिन सबसे कीमती चीज थी ज्ञान की पुस्तक, जो प्राचीन राजाओं की विरासत थी। विक्रम और उसके दोस्तों ने खजाने को लिया और जदुए को लिया और गांव की ओर निकल गए। विक्रम और उसके दोस्तों ने खजाने को गांव के मंदिर में दान कर दिया। अमरतपुर गांव जल्द ही एक समृद्ध और प्रसिद्ध स्थान बन गया। लेकिन विक्रम ने कभी उस खजाने को अपनी संपत्ति नहीं माना। विक्रम और उसके दोस्तों ने को सब गांव वालों ने सत्कार किया और उनको सब ने मिलकर शाबाशी दी। तो दोस्तों, ये थी खजाने की खोज की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।